आज बात करते हैं कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक ब्यूटीफुल लेडी। मैं एक लुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके अंदर की ब्यूटी की, जो आपके अंदर एक शक्ति है। मैं उस चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आप सबको पता है कि इस सृष्टि का निर्माण तो एक औरत ने किया है ना? जो इस सृष्टि का निर्माण कर सकती है वो उसको खत्म भी कर सकती है। अगर सोचो एक औरत ही नहीं होती, इस ब्रह्मांड ने एक औरत को नहीं बनाया होता तो आगे दुनिया चलती कैसे? तो खुद में हम तो बहुत ही शक्तिशाली है ना, बट आज काम के प्रेशर से, कहीं ना कहीं दबावों से, कहीं ना कहीं हम ना सब कुचल कर रह गए हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक ही लाइफ है यार, इसको बहुत अच्छे से जीना है। और जो एक लड़की होती है ना, वो तो एक सच में इसको एक दुर्गा का रूप, एक शक्ति का रूप, एक काली का रूप, तो और प्यार में तो उसे एक पार्वती का रूप कहा गया है ना। एक औरत कुछ भी कर सकती है। मैंने कहीं सुना है अपने ग्रंथों में कि एक औरत ही एक ऐसी चीज है जो काल पर भी विजय पा सकती है। तो खुद सोचो कि हम कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम कितने ज्यादा शक्तिमान है यार। सच में हम एक मास्टरपीस है इस दुनिया के, इस परमात्मा का अंश है, हमसे ये सृष्टि है। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, अपनी अंदर की शक्ति को पहचानना चाहते हो, तो आज यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल टिप्स मैं आपके साथ लेकर आई हूँ कि जो जिससे करने से ना आपको खुद में अपनी लाइफ में एक महीने के अंदर अंदर आपको ना चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप जितना ज्यादा अपने ऊपर क्लियर डिसीजन लेकर रखोगे कि मुझे ये चीज पसंद है, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी आफ्टर मैरिज स्पेशली सारी चीजें ना, हमारी जो हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, या हमारे इन-लॉज हो गए, या हमारी फैमिली हो गई, इन पर हमारा कहीं ना ध्यान चला जाता है कि ठीक है जो इनको पसंद है वही मुझे पसंद है। नहीं, आप ठीक है, आप बस अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ काट रहे हो, ठीक है? इसको जीना नहीं बोलते। कहीं ना कहीं क्लियर डिसीजन वाली जो एक लड़की होती है, एक जो ओरा होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है? जब हम अपने खुद के डिसीजन क्लियर रखने लगते हैं ना, तो सामने वाले इंसानों को भी पता चलता है कि हाँ यार, यहाँ पे हमारी बात बनेगी या फिर हमारी बात यहाँ पर नहीं बनेगी। क्यों? कभी कभार क्या होता है कि हमारे ओरा के सामने वाले का इंसान का ओरा टिक ही नहीं पाता, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन यहाँ, उनकी वाइब्रेशन यहाँ, सारा खेल, पूरा ब्रह्मांड में खेल किस चीज का है? वाइब्रेशन का ही तो है। तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले क्लियर डिसीजन आपको हर एक चीज में, छोटी छोटी चीजों से लेना आप स्टार्ट करो, तो आप अपनी लाइफ के सच में आपको क्लियर डिसीजन लेने में आपको बहुत मदद मिलेगी और बहुत सारे रास्ते आपको खुल जाएंगे, ठीक है? सेकंड चीज है सेल्फ केयर। मैं यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? सेल्फ केयर का मतलब है कि अपने अंदर भी एक, आपके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है। जैसे मेरा नाम श्रेया है, तो मेरे अंदर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा श्रेया का ही है। श्रेया मतलब कि आपको एक ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप अपने बच्चों को दुलार करते हो, या अपने हस्बैंड को करते हो, या अपने लॉज को करते हो, अपने फैमिली को करते हो, अपने लव्ड वन से करते हो, किसी से भी आप जो भी प्यार करते हो, ठीक है? जिस रूप में आप प्यार करते हो, वो एक प्यारा स्वरूप ना, आपके अंदर भी एक आपकी पवित्र आत्मा है जो आपके प्यार के लिए तरस रही है। इसको प्यार कोई नहीं करेगा, ठीक है? इसको चार बातें लोग सुना सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, गंदा ट्रीट कर सकते हैं, बट इसको प्यार करने वाले बहुत ही रेयर होते हैं, है ना? एक टाइम पर हमें अपने पेरेंट्स की बात भी बुरी लग जाती है ना। वो क्यों लगती है? किसे लगती है? वो हमारी सोल को बुरी लगती है। हमारा तो शरीर है, ठीक है? जब हमारी मृत्यु आएगी तो मानव शरीर खत्म हो जाएगा, है ना? पर ये सोल, जब तक ये सोल है, तो हमारा तो ये काम है कि हमें इसको खुशियां देना, ठीक है? बट खुशियां देने से मतलब मेरा ये भी नहीं है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचाओ, नहीं। एक दरिया होता है ना? एक सबको आज के टाइम पे मुझे लगता है कि जनरेशन इतनी खुद को समझ सकती है कि कहाँ मुझे स्टैंड अपने लिए लेना है, कहाँ मुझे स्टैंड अपने लिए नहीं लेना है। आई थिंक ये चीज एक सबको पता है, ठीक है? अगर कोई गलत कर भी रहा है तो भी उसे पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, और कोई गलत नहीं भी करा तो तब भी उसे पता है ना? तो इस उसमें हम अपनी तो सेल्फ केयर कर सकते हैं ना, हम अपने आप को तो आगे रख सकते हैं ना, ठीक है? सेकंड चीज ये। तीसरी चीज क्या होती है कि मैंने देखा है लड़कियों को बहुत डरते हुए, घबराते हुए, वो ना आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाती। अगर वो सही भी है ना, तो वो अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा वीकेस्ट इम्पैक्ट सामने वाले के उस पे शो होता है। आप खुद सोच कर देखो, अगर आपसे कोई नजरें चुरा कर बात करेगा तो आपके
ऊपर उस इंसान का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। चाहे आपको पता भी हो कि वो सच बोल रहा है, बट कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा ना कि यार क्या है ये, इसकी तो टाई पहले ही फिश है, तो क्यों अपने आप को ऐसे ट्रीट करना। कम बोलो, मैं कहती हूँ बेशक कम बोलो, अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखो, बट जितना भी बोलो सटीक बोलो, एटलीस्ट आई कांटेक्ट करके बोलो। तो यहाँ पर ये हमारे ऑरा को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। चौथी चीज, वैसे तो ये चीज सबसे पहले ही होनी चाहिए, मेडिटेशन। क्योंकि क्या होता है, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों साधनाओं में बैठ जाओ, नहीं। मेडिटेशन का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपका दिमाग जितना शांत होगा, देखो आज की इस भाग दौड़ में ना दुनिया को पता ही नहीं है वो करना क्या चाहती है। क्यों ढूंढ वो एक्चुअल में खुशी रही है, एक पीस को ढूंढ रही है, बट कहाँ, बाहर ढूंढ रही है, बाहर के लोगों में ढूंढ रही है ना। तो आई थिंक ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा आपको, तो आप लकी हो, आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का सिद्धांत क्या है, कहीं ना कहीं आप जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करो अपने माइंड से, क्योंकि जहां एक कामनेस होती है ना, जहां एक शांति होती है, आप खुद सोचो आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रखे हो, तो आप एक्चुअल में लास्ट में क्या चाहोगे, मुझे शांति चाहिए। वो चीज आपको मिले ना मिले, बस आप ये सोचोगे मुझे शांति चाहिए भाई, मुझे पीस चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है आज के इस दौर में। तो क्यों ना हम अपने हेल्थ पे काम किया जाए। पांचवी चीज तो अट्रैक्टिव बॉडी है ही, एक अट्रैक्टिव फेस, ठीक है, आपका एक अट्रैक्टिव ऑरा। और एक जो सबसे ज्यादा मैंने चीज नोटिस की है कि एक बोलने की जो ताकत हमारे पास है, या हमारे पास कहने की कोई शक्ति है, अपनी बात को रखने का तरीका। क्या होता है कि जब हम अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से रख पाते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान मना नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं मना कर पाता, क्योंकि उसको भी लगता है ना यार कि मतलब उसको समझ ही नहीं आती, मैनिपुलेशन हो जाता है। तो लड़कियों के पास से बहुत बड़ी बड़ी पावर है, 6 सेंसेस हमारे पास है, क्या नहीं है यार हमारे पास। तो क्यों ना हम अपने ऑरा को ब्यूटीफुल बनाए। ये कुछ ब्यूटीफुल टिप्स है, और वर्कआउट लेना आपको चाहिए ही चाहिए। वर्कआउट का मतलब मेरा ये नहीं है कि घर में पोछा लगा दिया या झाड़ू मार दिया, बर्तन कर दिया तो ये मेरा वर्कआउट हो गया, इतना स्टेप से नहीं। देखो वो तो आपका दिनचर्या है, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। आप करो ना करो, मेड से कराओ, किसी से कराओ, वो आपका दिनचर्या है, वो आपको अपना देखना ही है। बट एटलीस्ट मैं कहती हूँ 25 मिनट्स तो आपके पास होंगे ना, आधा घंटा भी पूरा नहीं, 25 मिनट इतना हाफने वाली एक्सरसाइज करना। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार। आजकल क्या अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, या क्या चीजें नहीं है, आजकल हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे हो गए हैं, है ना। तो वर्कआउट करना बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा मस्ट है, ठीक है। तो ये है जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट हमारी नजरों में तो बनाती है, और जब हमारी नजरों में सेल्फ कॉन्फिडेंट हम बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान के उसमें भी बनी जाएंगे ना। क्यों, क्योंकि इनर रिफ्लेक्शन ही तो आउटर रिफ्लेक्शन है, यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए अपनी एनर्जी पर काम करो, बहुत काम करो, इतना काम करो कि आपको अच्छा लगे। जब आपको अच्छा लगेगा तो सामने वाले को अपना लगेगा। कहा वहां पर आपको अपनी वर्थ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट टाइम वेस्टिंग है, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।